नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगेरा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं आपके उद्योग टॉपिक को लेकर। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उद्योग की परिभाषा को लेकर, उद्योग की डेफिनेशन को लेकर कि उद्योग कहा किसे जाता है। तो वह कार्य जो जीवन निर्वाह या निश्चित उद्देश्य सिद्ध करने के लिए किया जाता है वह मित्रों उद्योग के नाम से जाना जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं किसी वस्तु के उत्पादन में कार्यरत कोई भी संस्था या कोई कारखाना या कार्यरत लोग जो होते हैं वो भी उद्योग कहलाते हैं। अगर मित्रों हम बात करना चाहें उद्योग के प्रकार को लेकर, उद्योगों के वर्गीकरण को लेकर, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अगर हम उद्योगों का वर्गीकरण करना चाहें तो उद्योगों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले आधार लेकर चलते हैं नंबर 1, और ये आधार लेकर चलते हैं और हमने जानना चाहा नंबर 1 आधार, और ये है आकार के आधार कि उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो है आकार के आधार पर। तो दोस्तों आकार के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो आकार के आधार पर मुख्यतः एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक में अगर देखते हैं अपन तो आपको देखने को मिलता है कि आकार के आधार पर उद्योग को 3 भागों में मुख्यतः विभाजित किया जाता है, जिसमें नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर आता है मित्रों कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरा आपके कहलाता है दोस्तों लघु उद्योग। लघु उद्योग। और तीसरे नंबर पर हम बात करना चाहें तो आपके मित्रों कहलाता है वृहत उद्योग। सबसे पहले हमने चर्चा की आकार के आधार को लेकर। तो मित्रों आकार के आधार पर हमने पाया कि आकार के आधार पर आपके उद्योग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगर कुटीर उद्योग को लेकर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो दोस्तों कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ने को मिलता है कि जब किसी परिवार के लोग, सामान्यतः 10 तक लोग आपके किसी कार्य को या किसी व्यवसाय को करते हैं तो वह उद्योग आपके कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो एक परिवार के सदस्यों के द्वारा किया गया कार्य कुटीर उद्योग कहलाता है। अगर लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए, जैसे आप कह सकते हो 10 से लेकर, आप इसमें कह सकते हैं कि 10 लोगों से लेकर अगर किसी कार्य में 100 लोगों तक अगर आपके सहयोग किया जाता है तो 10 से 100 लोग मिलकर जिस कार्य को अंजाम देते हैं वह आपके किस उद्योग की श्रेणी में आएगा? लघु उद्योग की श्रेणी में आएगा। और मित्रों वृहत रूप से अगर बात की जाए, बड़े रूप से बात की जाए, तो 100 से अधिक तथा बड़ी निवेश कर बड़ी पूंजी का निवेश कर तथा साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जब कोई औद्योगिक कार्य किया जाएगा तो वह आपके वृहत उद्योग के नाम से जाना जाएगा। तो देखो सामान्यतः अगर हम बात करें दोस्तों तो सामान्यतः हमने आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया। कुटीर उद्योग, एक ही घर के लोग इकट्ठा होकर कार्य करेंगे। लघु उद्योग में 10 से 100 लोग काम करेंगे। और 100 से अधिक बड़े पैमाने पर जब लोग आपस में मिलकर संगठित होकर किसी कार्य को अंजाम देंगे तो वह आपके क्या कहलाएगा? वृहत उद्योग के नाम से जाना जाएगा। इसी को आप और आगे पढ़ना चाहें तो इस आपकी स्थिति को आप 4 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं कि पूंजी के निवेश के आधार पर अगर आप बात की जाती है, जैसे हमने बात की दोस्तों पूंजी के निवेश को लेकर बात करते हैं कि कितना पैसा उद्योग में खर्च किया जा रहा है, उसके आधार पर हम उद्योग को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करना चाहें तो नंबर 1 को कहेंगे हम सूक्ष्म उद्योग। सूक्ष्म उद्योग नंबर 1 पर कौन सा है? सूक्ष्म। दूसरे नंबर पर आता है मित्रों लघु उद्योग। लघु उद्योग।
तीसरे नंबर पर आता है आपके मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग। और मित्रों 4 नंबर पर हम बात करना चाहें तो 4 नंबर पर आता है आपके वृहद उद्योग। इस प्रकार पूंजी के निवेश के आधार पर दोस्तों हमने उद्योग को कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में डिवाइड करने का कार्य किया। अब बात आती है कि साहब 4 भागों में तो आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन इनके अंदर पूंजी का निवेश कितना कितना होगा? तो दोस्तों किसी भी उद्योग की अगर आप बात करें जिसके अंदर आप बात करते हैं अधिकतम 25 लाख रुपए तक का निवेश कार्य होता है तो वह उद्योग मित्रों सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में आ जाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं लघु उद्योग, कि वह उद्योग जिसके अंदर आपके 25 लाख से लेकर अगर हम बात करें 5 करोड़ रुपए तक की, 5 करोड़ रुपए तक की बात करें तो वह मित्रों लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। अगर हम बात करना चाहें मध्यम उद्योग की तो मध्यम उद्योग में आपको पढ़ने को मिलता है कि 5 करोड़ से लेकर और मित्रों 10 करोड़ तक अगर हम किसी उद्योग में निवेश करते हैं, उसके अंदर पैसा लगाते हैं, तो पूंजी का 5 करोड़ से 10 करोड़ का निवेश मध्यम उद्योग को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करने का कार्य करता है। और ऐसे कोई भी उद्योग जिसमें दोस्तों 10 करोड़ से अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है वह आपके वृहद उद्योग की श्रेणी में आता है। एक बार रिपीट करता हूं, सुनिएगा। सबसे पहले हमने बात की उद्योग की, तो उद्योग का पहला जो वर्गीकरण किया हमने वो वर्गीकरण था दोस्तों आकार के आधार पर। और आकार के आधार पर सामान्यतः उद्योग को 3 भागों में डिवाइड किया, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहद उद्योग। कुटीर उद्योग की लेकर बात करते हैं तो एक ही परिवार के लोगों के द्वारा जिसमें सामान्यतः सदस्य संख्या 10 तक होती है तो वो आपके कुटीर उद्योग कहलाता है। ऐसा उद्योग जिसके अंदर 10 से लेकर 100 लोग आपस में मिलकर आपके औद्योगिक क्रिया करते हैं तो वह लघु उद्योग की श्रेणी में आ जाएगा। और 100 से अधिक बड़े पैमाने पर जब लोग संगठित होकर किसी कार्य को अंजाम देंगे तो वह आपके वृहद उद्योग कहलाएगा। इसी क्रम को और आगे बढ़ाए तो पूंजी के निवेश के आधार पर भी हम उद्योगों को 4 भागों में मुख्यतः डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है सूक्ष्म उद्योग, जिसके अंदर अधिकतम पूंजी का निवेश किया जाता है 25 लाख रुपए। दूसरा आता है लघु उद्योग, 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का निवेश किया जाएगा। तीसरा आता है मध्यम उद्योग, 5 करोड़ से 10 करोड़ का निवेश किया जाएगा। और वृहद उद्योग जैसा कि आप देख रहे हैं 10 करोड़ से अधिक पूंजी का निवेश जिसमें किया जाएगा वह क्या कहलाएगा? वृहद उद्योग। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो दूसरा जो आधार लेते हैं दोस्तों ये आधार आता है स्वामित्व, या आप इसको कह सकते हो अधिकार। स्वामित्व या मित्रों इसको कह सकते हो अधिकार के आधार पर, अधिकार के आधार पर अगर हम उद्योगों का वर्गीकरण करना चाहें तो स्वामित्व व अधिकार के आधार पर उद्योगों को मुख्यतः दोस्तों 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर आता है निजी उद्योग। दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें तो दूसरे नंबर पर आता है मित्रों सार्वजनिक उद्योग। तीसरे नंबर पर हम बात करना चाहें तो आता है आपके संयुक्त उद्योग। और मित्रों अगर हम 4 नंबर पर बात करना चाहें तो आपके 4 नंबर पर आता है सहकारी उद्योग। तो दोस्तों इस प्रकार आप बात करें तो आपके 4 प्रकार के उद्योग आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करना चाहें नंबर 1 पर आपके देखने को मिल रहा है कौन सा उद्योग है? निजी उद्योग।
तो निजी उद्योग के बारे में बताया जाता है कि वह उद्योग जिसका स्वामित्व आपके किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था का आपके अधिकार होता है या स्वामित्व होता है, वह निजी उद्योग की श्रेणी में आता है। दूसरे नंबर पर आता है सार्वजनिक उद्योग। तो सार्वजनिक उद्योग से तात्पर्य है कि वह उद्योग जिसका अधिकार सरकार का होता है, अर्थात जिस उद्योग पर सरकार का अधिकार होता है वह सार्वजनिक उद्योग की कैटेगरी में आता है। तथा हम बात करते हैं संयुक्त उद्योग की। तो संयुक्त उद्योग में आपको देखने को मिलता है कि वह उद्योग जिसमें कोई व्यक्ति विशेष या कोई संस्था प्लस आपके सरकार मिलकर किसी कार्य को, किसी उद्योग को अंजाम देती है, तो वह आपके मित्रों कहलाता है संयुक्त उद्योग। और सहकारी उद्योग को लेकर बात करें तो इसमें माल पूर्ति एक शब्द आता है दोस्तों, माल पूर्ति कर्ता प्लस आप कह सकते हो कामगार। तो माल पूर्ति, ये जो शब्द आता है ना माल पूर्ति करता, इससे तात्पर्य है वे लोग जो कच्चे माल का उत्पादन करते हैं वे माल पूर्ति कर्ता कहलाते हैं। तथा कामगार से तात्पर्य है कि आप जो मजदूर होते हैं, जो उस कार्य में, उस उद्योग में संलग्न व्यक्ति होते हैं, वह आपके कामगार के नाम से जाने जाते हैं। तो आप कह सकते हो सहकारी के अंतर्गत क्या आएगा कि वे उद्योग जिसमें माल पूर्ति करता प्लस कामगार लोग मिलकर किसी कार्य को अंजाम देते हैं, किसी उद्योग को प्रारंभ करते हैं, तो वह आपके सहकारी उद्योग की श्रेणी में आता है। एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों, दोबारा सुनिएगा। जैसा पहले के नंबर पर आप देखते हैं निजी उद्योग। निजी उद्योग में क्या होगा दोस्तों, या तो कोई व्यक्ति विशेष होगा या व्यक्ति विशेष ना होकर आपके कोई भी क्या हो सकती है, संस्था हो सकती है, वह निजी उद्योग की श्रेणी में आता है। दूसरे नंबर पर सार्वजनिक की अगर बात करते हो तो सार्वजनिक का तात्पर्य सीधा सीधा आपके किससे है, सरकारी तंत्र से है। अर्थात जिस उद्योग पर अधिकार स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है, वह क्या कहलाता है, सार्वजनिक। संयुक्त को लेकर बात करते हो तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि व्यक्ति या संस्था प्लस आपके सरकार जब संयुक्त रूप से किसी उद्योग को प्रारंभ करती है तो वह आपके कहलाता है संयुक्त उद्योग। और 4 नंबर पर सहकारी उद्योग की बात की जाए तो मित्रों माल पूर्ति करता, अर्थात मैंने बताया था ना अभी आपको, कच्चा माल उत्पादन करने वाला व्यक्ति, जैसे किसान हो सकता है, कोई भी श्रमिक हो सकता है जिसका डायरेक्ट कच्चे माल से संबंध हो सकता है। तो माल पूर्ति करता प्लस कामगार, अर्थात उस उद्योग में संलग्न व्यक्ति, मजदूर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये सब जब लोग मिलकर किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो वह आपके कहलाता है सहकारी उद्योग। दोस्तों अगर हम बात करते हैं और आगे चलते हैं तो हमारा तीसरा जो आधार मिलता है वह आधार मिलता है कच्चे माल को लेकर। और आप कह सकते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग, या हम कह सकते हैं कच्चे माल के आधार पर आपके उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों कच्चे माल के आधार पर अगर आप उद्योगों को लेकर चर्चा करते हैं तो कच्चे माल के आधार पर मुख्यतः उद्योगों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 पर बात करते हैं तो आपके आता है कृषि आधारित उद्योग, अर्थात कृषि उद्योग के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मित्रों समुद्र आधारित उद्योग। तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है मित्रों खनिज आधारित उद्योग। और दोस्तों अगर 4 नंबर पर बात करते हैं तो 4 पर आता है वन आधारित उद्योग। अर्थात दोस्तों आप कह सकते हैं कि कच्चे माल के आधार पर या कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग है उनको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 कृषि उद्योग, वे उद्योग जो आपके
डायरेक्ट कृषि कार्य पर आधारित है वे उद्योग कृषि उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपके सूती वस्त्र उद्योग हो गया, आपके चीनी उद्योग हो गया, ये उद्योग कच्चे माल पर आधारित है और कच्चा माल कैसा है, कृषि से संबंधित। दूसरा आता है समुद्र उद्योग। समुद्र उद्योग का मतलब है समुद्र से उत्पादन जो होता है वह आपके समुद्र उद्योग की श्रेणी में आता है। जैसे समुद्री जीवों से तेल प्राप्त करना या समुद्र से मिलने वाली प्रत्येक चीजें जिनसे आपको क्या होता है, आपके चीजों की उपलब्धता होती है, जैसे समुद्री जीव प्रसंस्करण आपके आदि आता है, ये सब इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है खनिज आधारित उद्योग, कि ऐसे कोई भी उद्योग जो धात्विक श्रेणी में आते हैं, धात्विक श्रेणी में आते हैं, आपके गैस आधारित जो उद्योग होते हैं, ईंधन के रूप में आते हैं, सब किस पर आधारित होते हैं, आपके खनिज आधारित उद्योग होते हैं। कि वो कोई भी उद्योग जो आपके धातु खनिज अयस्क पर आधारित है वह सभी उद्योग खनिज उद्योग की श्रेणी में आ जाएंगे। और मित्रों वे उद्योग जो आपके वन पर आधारित है, अर्थात उन उद्योगों को चलने के लिए कच्चा माल हमें क्या चाहिए, वन चाहिए। जैसे आपके वनों से हमें औषधियां प्राप्त होती है, वनों से आपके कागज प्राप्त होता है, वनों से आपको फर्नीचर आदि प्राप्त होता है, उनके लिए लकड़ी प्राप्त होती है। तो ये सब आपके उद्योग किस पर आधारित है, वन पर आधारित है। तो अपन इसको बता भी सकते हैं कि जैसे आप बात करें कृषि कि कृषि उद्योग जो है मित्रों, उसके बारे में जैसे आपने चर्चा की कि कृषि उद्योग के अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाएंगे, मूलतः अभी अपन इनको सबको है ना मित्रों विस्तार के साथ पढ़ेंगे और शानदार टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जैसे आपके चीनी उद्योग हो गया, जैसे आपके सूती वस्त्र उद्योग हो गया, ऐसे बहुत सारे उद्योग पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर समुद्र उद्योग की बात करते हो, समुद्री तेल वगैरह की बात कर लेते हैं, ये सब समुद्र उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं आपके। जैसे आपके मछली वगैरह का बड़ा उत्पादन जो होता है, मछली पालन, ये सब किस में जाता है, समुद्र से। अगर हम बात करते हैं खनिज उद्योग, तो आपके कोई भी खनिज हो सकता है या मित्रों खनिज की जगह अयस्क हो सकता है। ये सब उद्योग आपके किसके अंदर आते हैं, खनिज उद्योग के अंदर। और वन आपके उद्योग की बात करते हो तो इसके अंदर आप कह सकते हो साहब औषधि उद्योग, फर्नीचर उद्योग, औषधि उद्योग हो गया, फर्नीचर उद्योग हो गया, या इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं आपके गोंद उद्योग हो गया। बहुत सारे उद्योग आते हैं, दुनिया भर के उद्योग आपको देखने मिलते हैं। जैसे आपके कागज वगैरह लुगदी बनाने के लिए कागज उद्योग हो गए, ऐसे बहुत सारे आपके उद्योग देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं इतना रिपीट करता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा उद्योग, उद्योग कहते किसको है, तो एक बार परिभाषा फिर बताता हूं। वह कार्य जो जीवन निर्वाह या निश्चित उद्देश्य से सिद्ध करने के लिए आपके कार्य किया जाता है, वह मित्रों उद्योग की श्रेणी में आता है। या अर्थात आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हो कि किसी वस्तु के उत्पादन में कार्यरत लोग, कारखाने, संस्थान जो आपके उद्योग कहलाते हैं। उद्योगों का अगर आप वर्गीकरण करना चाहते हैं तो उद्योगों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है, जिसमें नंबर 1 आधार है आकार के आधार पर। और आकार के आधार पर हमने कितने भाग बांटे, 3। पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, तीसरा वृहत उद्योग। कुटीर में परिवार के लोग होंगे, संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। लघु में 10 से 100 लोग आपस में मिलकर कार्य करेंगे। वृहत में 100 से अधिक कार्य करेंगे। इसके बाद हमने इसी से संबंध रखने वाला आपके एक आधार और लिया, पूंजी के निवेश के आधार पर। और हमें मित्रों पूंजी के निवेश के आधार पर पता चलता है उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, जैसे सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बृहत उद्योग। सूक्ष्म उद्योग का तात्पर्य है कि ऐसा उद्योग जिसमें अधिकतम पूंजी का निवेश 25 लाख रुपए तक किया जाता है, वह आपके मित्रों क्या कहलाता है, सूक्ष्म उद्योग। दूसरे नंबर पर लघु उद्योग, 25 लाख से लेकर आपके 5 करोड़ रुपए तक की राशि का जिसमें निवेश किया जाएगा, वह मित्रों कहलाएगा लघु उद्योग। 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ राशि का जिसमें निवेश किया जाएगा, वह मित्रों कहलाएगा मध्यम उद्योग। और जिसके अंदर 10 करोड़ से अधिक राशि का निवेश किया जाएगा, वह साहब आपके क्या कहलाता है, आपके वृहत उद्योग की श्रेणी में आता है। दूसरा हमने आधार लिया स्वामित्व या अधिकार के आधार पर उद्योग, और हमने इसको कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में डिवाइड करने का कार्य किया। नंबर 1 निजी उद्योग,
ऐसा उद्योग जिसके अंदर स्वामित्व या अधिकार किसी भी संस्था या किसी व्यक्ति विशेष का होता है, वह आपके निजी उद्योग की श्रेणी में देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर सार्वजनिक उद्योग, वह उद्योग जिसका अधिकार सरकार का होता है, अर्थात सरकार जिसका ऊपर अधिकार रखती है, वह सार्वजनिक श्रेणी का उद्योग कहलाता है। वह उद्योग जिसमें व्यक्ति विशेष, संस्था प्लस सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जाता है, वह संयुक्त उद्योग कहलाता है। और आपके सहकारी उद्योग से तात्पर्य है जिसमें आपके कह सकते हो आप कि माल पूर्तिकर्ता प्लस आपके कोई भी संस्था मिलकर जब कार्य करती है, या आप कह सकते हो कामगार जिसको बोलते हैं ना, मजदूर, आपके श्रमिक, जो भी उससे संबंधित है, कामगार प्लस आपके पूर्तिकर्ता, वो आपके सहकारी में जाता है। इससे और आगे बढ़ते हैं तो आपको पढ़ने को मिलता है कच्चे माल पर आधारित या कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को मूलतः 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 की बात करते हो, कृषि उद्योग। ऐसे उद्योग जो डायरेक्ट कृषि पर आधारित है, वे उद्योग आपके क्या कहलाते हैं? कृषि उद्योग। जैसे आपके चीनी, सूती वस्त्र उद्योग, ऐसे उद्योग। दूसरा आता है समुद्र उद्योग, कि वे उद्योग जो डायरेक्ट आपके समुद्री स्थिति पर निर्भर करते हैं, वह समुद्र उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा खनिज उद्योग, जिनको आपको कार्य करने के लिए, जिन उद्योगों को चलाने के लिए वो कच्चे माल उनके अंदर क्या आएंगे, खनिज का काम लिया जाएगा या कोई भी ऐसा काम में लिया जाएगा, वो खनिज उद्योग कहलाएंगे। वन उद्योग, जिन उद्योगों को चलाने के लिए वन से कच्चा माल प्राप्त होता है, डायरेक्ट कच्चा माल प्राप्त होता है, वे वन उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। जिसमें रबड़ उद्योग आ जाता है, आपके औषधि उद्योग आ जाता है, फर्नीचर उद्योग आ जाता है, गोंद उद्योग आ जाता है, कागज उद्योग आ जाता है। ये मित्रों आपको देखने को मिलता है। दोस्तों आज के लिए इतना रहेगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे आगे की चर्चा विस्तार के साथ आपने जितना भी आज तक पढ़ा है, प्रयास करूंगा वो कवर होगा ही होगा, लेकिन साथ में बहुत सारी चीजें अब आपको नई नई देखने को मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए मित्रों इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।